हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और देखिए, मेरा संविधान कहता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का धर्म का खिलाफ जो है। दूसरे धर्म वाले कहेंगे हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमको सिख राष्ट्र चाहिए, तब क्या? देखिए, बोले ना, हम लोग का मांग है ना कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है हनुमान मंदिर के दरबार में? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो ये यहाँ हिंदू को रहने के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब वोट खत्म होगा, चमरवा बन जाए। हर चमरवा चमर भाई होता है। पूरा दुनिया चांद पर ना, वो अपना एक डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा था। हमारा बिहार सरकार जाति जनगणना कोड बता रहा था। वो समय आप लोग कहा थे कि हाँ ये राजपूत है तो इसका फलना अंक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट काम किया ना। तो सऊदी अरब भी मुसलमान कंट्री है, उतना डेवलप करके दिखाइए, तब हिंदू राष्ट्र बनाइए, तब हम जानेंगे कि हाँ हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। जितना भी मुस्लिम कंट्री है अभी सब विकसित है, उतना विकसित करके दिखाइए। ठोक के कहते हम हिंदू हैं, लेकिन उसके बाद कर क्या सकते हैं? सिर्फ चुनाव में हम हिंदू बन जाते हैं, वोट देकर हिंदू हैं। डॉक्टर एम के सिंह नाम है मेरा, अनपढ़ नहीं है और कुछ भी अटपटा सा नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे फैक्ट बोलेंगे। गुजरात में शुरू से जब से अंग्रेज रहा तब से लेकर आज तक वहाँ A to Z फैसिलिटी रहा है और तब से व्यापार। नीतीश कुमार जी से पहले कौन लोग थे? जो लोग भी थे, कौन लोग थे आपको नहीं पता है? हम बता रहे हैं, जो नेता रहा है चाहे नीतीश कुमार के पहले रहे हैं, जो उस समय का जरूरत था वो विकास किए, और जो अभी का जरूरत है वो ये विकास कर रहे हैं। इलेक्शन के पहले नंबर 1 राज्य बनेगा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला। और लोगों को और फिर कहते हैं ये हम किसी पार्टी के तो नहीं, आप मेरा आई कार्ड निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है कुछ भी, लेकिन इसके बावजूद भी बोलते हैं यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम बिहार आना बंद कर देंगे। रुक जाइए, एक और मुद्दे पे पीछे से आवाज आ रही है। हिंदू राष्ट्र पे लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोगों से जानना चाहेंगे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं बताता हूँ, एक सेकंड। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और देखिए, मेरा संविधान कहता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का धर्म का खिलाफ जो है। दूसरे धर्म वाले कहेंगे हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमको सिख राष्ट्र चाहिए, तब क्या? देखिए, बोले ना, हम लोग का मांग है ना कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम का स्वागत भी होना चाहिए पटना में। स्वागत भी होगा। आज बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, ठीक है, कल के लिए लड़ेंगे जाति के लिए कि अब जाति पे हमको बांटिए, एगो जादव के बांटिए, एगो राजपूत के बांटिए। पर आ गए ना, अब हम बता रहे हैं, जाति के ऊपर बता रहे हैं। सुनिए ना, पूरा दुनिया, भैया रुक जाइए बात करने। पूरा दुनिया चांद पर ना, वो अपना एक डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा था। हमारा बिहार सरकार जाति जनगणना कोड बता रहा था। वो समय आप लोग कहा थे कि हाँ ये राजपूत है तो इसका फलना अंक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट काम किया ना। उससे पहले आप कहाँ थे? जाति कौन बनाया है? जाति आप बनाया है? कौन बनाया है? हिंदू में बनाया जाति। कौन बनाया जाति? कौन बनाया? आप आपसे पहले पूछे, बताइए, बात कोई समझे नहीं। आप समझे, समझ रहे हैं। जाना खराब है पे बात की है, नहीं है वो भी सही है। भीमराव आप कहाँ थे? रोक लगा दिया है। लाए फिर मिलेगा इंसाफ मिलेगा। अच्छा क्या जाति खत्म नहीं? सुनिए भैया, एक सेकंड, बात खत्म करिए। अच्छा पहले हिंदू राष्ट्र पे बात कर लेते, फिर आएंगे इस पे। संविधान जो बना है, जो भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र पूछ लेते, हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? ए भैया ऐसे, अरे आएंगे तब ऐसे नहीं चलेगा। सब लोग एक मिनट, एक बार इनसे पूछ ले, हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? आज तक मोदी जी जो है वो सही काम किए हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? बहुत काम, अच्छा काम किए हैं, क्या नहीं किए? 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है हनुमान मंदिर के दरबार में? बिहार सरकार से आपको रोजगार चाहिए, बिहार अच्छा करेगा। रुक जाइए, क्या मिलेगा आपको? अभी क्या बोला था ना? रुकिए ना एक मिनट। बचवा भी बोला था ना कि रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी 370 धारा हटा दीजिए, इस बउआ के लिए 2 करोड़ रोजगार मिल गया। बहुत बढ़िया काम इसको हुआ। मोदी जी 2 लाख जो बोले 2 करोड़ के रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उसके बारे में तो तू जाकर झोला लेके, सुनिए ना भैया, जैसे बतिया रहा है कि हम जा रहे हैं बेंगलोर, घर के गार्जियन से मांग करेंगे ना, पहले हम अपना घर के गार्जियन से ना मांग करेंगे। मोदी जी कहाँ के गार्जियन? वो भारत सरकार है। मोदी जी कहाँ के गार्जियन? पहले नीतीश कुमार से मांग करेंगे, उसके बाद मोदी जी से मांग करेंगे, लेकिन दोनों से मांग करेंगे, दोनों से। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात बोले थे। देखिए,
तब ना मिलेगा। बजट जैसे पास होगा बढ़िया तब ना मिलेगा यहाँ पे साथी। अपने मालिक से बोले, आपके मालिक कौन है अभी? देश के मालिक कौन है अभी? देखिए मालिक कोनो नहीं है, प्रधान सेवक है, मालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं है। प्रधान सेवक है, वो हमारी सेवा कर रहा है। जो पागल हो गया, हाथ मत लगाइए किसी को। पागल हो गया तो पागल नियर बतियाता है। तो जाओ यहाँ से, पागल नियर बतिया रहा खाली ऐसी। देखिए तर्कों पे बात कीजिए, ये भी अपने अच्छा जब 2 करोड़ हमारा देश का तो प्रधानमंत्री राजा है ना जी, तो ये बोल रहे हैं कि सर राजा है ये नहीं है। राजा न मान रहा है ना, 2 करोड़ मांग के जो वादा किया उसका। अच्छा ए सर राम मंदिर का सुनिए ना ए सर हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो ये यहाँ हिंदू को रहने के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट, जिनको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए पहले जाकर नेपाल में उनका जायजा ले कि कितने सुखी हैं। सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनने से काम चल जाएगा तो अभी बना दीजिए। यदि सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनने से काम चलता तो अभी बना दीजिए। जो संविधान लिखे उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, उसको हटाना पड़ेगा। संविधान में संशोधन तो करवा देंगे ये लोग। संशोधन करा देंगे, कौन करेगा संशोधन उसका? ऐसे लाइए, आप पायलट प्रोजेक्ट लाके एक स्टेट को या एक डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेशन करके देख लीजिए, से हो जाएगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बसवा, जम्मू कश्मीर बसवा दीजिए। सुनिए ना बातों को, जम्मू कश्मीर बसवा दीजिए। बिहार में हिंदू राष्ट्र नहीं लाइए तो वही हाल होने वाला है। मामला नहीं है वो जो धारा 370 हट गया उसमें कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जो उसके क्या कह रहे हैं? हिंदू राज में चमार दूसरा डोम ढाई चलेगा, वोट लेगा हिंदू अब वोट खाने में चमार ऐसे कहेगा हम चमार जाति से और सब कहते हैं। इधर आइए। जय 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 भीम जय भीम जय भीम लगा रखे हैं। अब दो ना कहेगा हिंदू आ जा बेटा सर जा, अब वोट खत्म होगा चमरवा बन जा, हर चमरवा चमर भाई होता है। महान देखिए भाग गए, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले भाग गए। हिंदू राष्ट्र भैया होगा नहीं हो सकता। यहाँ कहा कि संविधान जो लिखा के गया, जो संविधान बना है, संविधान को पलटना होगा। तो पलटेगा कौन संविधान? हिंदू राष्ट्र, एक मिनट, हिंदू राष्ट्र बनाना है बिल्कुल बनाइए, लेकिन बनाने के बाद क्या कर सकते हैं ब्लूप्रिंट रखिए देश के सामने। क्या सबको रोजगार मिल जाएगा? क्या सभी को पढ़ने लिखने को फायदा होगा हिंदू राष्ट्र बनाने से? हमको कोई आपत्ति, आप बनाइए ना, लेकिन पहले ब्लूप्रिंट रखिए लोगों के सामने कि बनने के बाद क्या क्या आप मुहैया कराएंगे। क्या दुख दूर हो जाएगा? क्या लोग अभी से ज्यादा शिक्षित हो जाएंगे? क्या लोगों को अभी से ज्यादा रोजगार मुहैया हो पाएगा? क्या लोग अभी से ज्यादा सुखी और संपन्न हो पाएंगे? यदि इतना कर सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र कोई आपत्ति नहीं। हम हिंदू हैं, ठोक के कहते हम हिंदू हैं, लेकिन उसके बाद कर क्या सकते हैं? सिर्फ चुनाव में हम हिंदू बन जाते हैं, वोट देकर हिंदू हैं। डॉक्टर एम.के. सिंह नाम है मेरा, अनपढ़ नहीं है और कुछ भी अटपटा सा नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे फैक्ट बोलेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं देश के प्रधान सेवक है या प्रधानमंत्री है, अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, वो है तो सब मानेंगे, लेकिन पहले देश के सामने ब्लूप्रिंट रखें कि उसके बाद क्या क्या करेंगे। कोई भी छोटी से छोटी काम करने में, हम गांव में करें, शहर में करें या पूरे देश में करें या किसी भी अन्य राज्य में करें, आप फॉरेन में उठा के देख लीजिए, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट लाया जाता है। क्या पायलट प्रोजेक्ट लाकर कुछ किए, चेक कर रहे हैं कि क्या इसके बाद क्या करेंगे? यदि सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना लेने में अपने आप में हमारा देश संपन्न हो जाएगा तो नेपाल बगल में जाके जायजा लीजिए, जाइए बंच ऑफ थॉट हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बंच ऑफ थॉट लागू करेंगे, बस ऐसे करेंगे ना। अब बैलेंस समय 0 है, क्यों नहीं बैलेंस किया? क्यों, क्या चीज का कमाए हैं? कमा के वहाँ भूख लगे ना प्यास लगे, खाली पानी पिए हैं। हाँ, पैसा कौन देगा? कमा के कौन देना? आप जो सोचा काम किया है, आप जो सोचा पढ़े हुए हैं, इनके से पढ़े हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। 5 साल में काम किए, 1 रुपया का सिक्का में एक आदमी। किसी भी अनर्गल बात माइक मत बोलिए, माइक मत करिए। मेरा बात बिल्कुल बेसलेस है तो इतने लोग पब्लिक है, काटे बिल्कुल काटे, स्वागत है, लेकिन आधारहीन बात हम नहीं बोल रहे हैं। आधारहीन बात है मेरा नहीं। चलिए ठीक है, आपकी बात हो गया। मांग रहा है और जिसको नहीं है वो क्या करेगा? हो गया, चलिए ठीक है। 5 साल कमाया है, बैंक में ढेर पैसा, फिर कराया पैसा, और जिसको नहीं है, जिसको हिंदू राष्ट्र से फायदा या नुकसान? हिंदू राष्ट्र नुकसान है। हिंदू राष्ट्र अभी बनने लायक नहीं है, जो जैसे चल रहा है। जब आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सऊदी अरब भी मुसलमान कंट्री है, उतना डेवलप करके दिखाइए, तब हिंदू राष्ट्र बनाइए, तब हम जानेंगे कि हाँ हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। जितना भी मुस्लिम कंट्री है अभी सब विकसित है, उतना विकसित करके दिखाइए। धर्म को बेच दिए, मोदी जी धर्म को बेच दिए। अभी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, हम लोग उनको इस भारत जो है बिहार के धरती पर उनको स्वागत करने के लिए तैयार है।
उनका जो देखिएगा 12 फोटो उनमें मोदी जी का, तो योगी जी का। त्रिदेव बना दिया गया है, अरे त्रिदेव बना दिया गया है भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश के मतलब कि बदले त्रिदेव 3 लोग लगा दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश अब यही लोग बन गए हैं क्या? करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो जितना डेवलप होता है तो खाली गुजरात, बिहार में कभी नहीं। अभी करंट अफेयर्स पढ़िएगा ना, ये कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है, नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं उस स्टेट का है। अगर देखिए यहाँ पर है अगर खड़ा हो रहा है, मतलब खड़ा हो रहा है नीतीश कुमार जी, तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मान लीजिए अगर वो केंद्र सरकार में जाते हैं, अगर 10% भी बिहार के लिए करते हैं ना, तो बहुत विकास होता है बिहार में। नीतीश कुमार बिहार के लिए ऐसा क्या कर दिए जो उन्हें पीएम मटेरियल होना चाहिए? नहीं मानते हैं कि नहीं किए? आप मानते हैं ना? अभी आप यहाँ पे है बिहार में। इससे पहले 10 साल पहले लालू यादव के सरकार पीएम मटेरियल होने के लिए क्या कंडीशन है? आप बताइए ना, आप बताइए। क्या संविधान? कोई नहीं, आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। पीएम बनने के लिए कौन संविधान? तो लोग ये कह रहे हैं कि सुनिए ना, मेरी बातों को सुनिए। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर आगे जाते हैं तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारा प्रश्न ये है, लोग सपोर्ट क्यों करें ये बताइए। वो जब नीतीश कुमार यदि उनको आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो अपना ब्लूप्रिंट रखेंगे और काम का जायजा रखेंगे कि हम क्या किए हैं, और लोग फिर बाकी बात। बिहार में कितने सालों से है नीतीश कुमार? बिहार में कितने साल से क्या कुछ कर दिए? क्या कुछ कर दिए? यहाँ जितना रहेगा उसी में तो डेवलपमेंट होगा, जितना होगा रहेगा उसी। पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है नीतीश कुमार। हम कह रहे हैं आबाद कर दिए, नहीं बर्बाद कर दिए। आबाद कौन करेगा इससे पूछिएगा। एक मिनट, यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इनकी बातों को सुन लीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कोई एकदम गरीब, एक मिनट, छोटा सा एग्जाम्पल, यदि कोई बहुत गरीब आदमी है और एक सुखी संपन्न अमित, चाचा ऐसा नहीं कीजिए ना। एक बहुत ही गरीब आदमी है और एक सुखी संपन्न आदमी, मान लीजिए अमित शाह का बेटा जी ही है, ठीक है? उन दोनों का कंपैरिजन का तुरंत कर सकते हैं? नहीं। आपको जो सुख सुविधा और जो भी संसाधन मिले, सीमित संसाधनों में देश का, राज्य का विकास करना अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है। नीतीश कुमार जी से सुन लीजिए, और आप गुजरात से तुलना कर रहे हैं। गुजरात में शुरू से, जब से अंग्रेज रहा तब से लेकर आज तक, वहाँ A to Z फैसिलिटी रहा है और तब से व्यापार डेवलप। नीतीश कुमार जी से पहले कौन लोग थे? जो लोग भी थे। कौन लोग थे आपको नहीं पता है? हम बता रहे हैं, जो नेता रहा है, चाहे नीतीश कुमार के पहले रहे हैं, जो उस समय का जरूरत था वो विकास किए हैं, और जो अभी का जरूरत है वो ये विकास कर रहे हैं। नुकसान कौन कर? सामाजिक मॉडल आज भी लोकप्रिय है और इनका आर्थिक मॉडल आज भी लोकप्रिय है। दोनों समाज के लिए दोनों जरूरी है, चाहे सामाजिक समरसता हो या आर्थिक विकास हो। कोई भी देश या राज्य सिर्फ सामाजिक या तो सिर्फ आर्थिक नीतियों से नहीं चलेगा। वो सरकार का काम है देखना कि हमारा समाज कैसा है। भाजपा वाले बोल रहे हैं जब तक हमारे साथ थे तब तक नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम। कह रहे हैं कि भाजपा के साथ चले जाइएगा तो डंका कली से बजने लगेगा कि बिहार अमेरिका हो गया, और यदि भाजपा का साथ छोड़ दिए तो सबसे पिछड़ा राज्य हो गया। ये तो टीवी चैनल का देन है। टीवी चैनल आज नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाते हैं, कल से टीवी में देखिए विकास का गंगा बहेगा, लेकिन उनके साथ नहीं है तो सबसे निर्दयी राज्य हो जाएगा। आज यदि आपको लगता है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज है तो नीतीश कुमार और मोदी जी को आप एक मंच पे डिबेट करा के दिखा लीजिए। यदि आज प्रधानमंत्री है ना देश का, उनका तो बड़ा कद है, देश के प्रधानमंत्री, ये तो एक राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए इनसे जब भी प्रेस वाले, मेरी बातों को सुन लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जब भी इनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है कि इस मामले पे क्या कुछ कहेंगे, तो कहते हैं बहुत सारे मामले, तो कहते हैं नहीं पता सर, यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है तो नहीं पता सर, वहाँ पे ये घटना घटी है नहीं पता सर, शराबबंदी से मर गए नहीं पता, इस पे क्या कहें? एक लाइन जान लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री हैं जो अनर्गल बोलने से बचते हैं और फेंकने से तो सबसे ज्यादा बचते हैं। फेंकता कौन है? बिल्कुल दुनिया के लोग हैं यहाँ पे A to Z को पता है, A to Z को 15 लाख आएगा, कहाँ गया? किसी को फेंकने से फुर्सत नहीं है। कम से कम तो ये भी बोल दिए कि हमको नहीं पता, लेकिन एक लाइन और बोलेंगे, हम किसी पार्टी के नेता नहीं, हम अभी इंटरव्यू देने आए हैं, इसके बावजूद भी बोलेंगे कि आने वाले दिनों में ये बात तो ऑन रिकॉर्ड रख लीजिएगा, आने वाले दिनों में बिहार पूरे इंडिया का नंबर 1 राज्य होगा जो सबसे ज्यादा सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी देने में नंबर 1 और अव्वल आने वाला है 2 साल के अंदर। देखिएगा 2 साल के अंदर, 2 साल, ये इलेक्शन के पहले। आप इसको इलेक्शन स्टंट मानिए या उनका दूरदृष्टि देखिए या उनका विजन कहिए। यदि नहीं हुआ तो मेरा नाम और फोन नंबर और जो भी नोट कर रहा हूँ मेरा एड्रेस नोट कर लीजिएगा। नहीं होगा तो बिहार, मेरा पैतृक गांव बिहार में है, आना छोड़ देंगे बिहार में। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्शन का पहले नंबर 1 राज्य बनेगा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला। और लोगों को और फिर कहते हैं
ये हम किसी पार्टी के तो नहीं है, आप मेरा आई कार्ड निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है कुछ भी। लेकिन इसके बावजूद भी बोलते हैं यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम बिहार आना बंद कर देंगे और ये राज्य को हम कहाँ रहिएगा? दूसरे राज्य में चले जाएंगे, किस राज्य में? किसी राज्य में चले जाएंगे, सिर्फ यदि मेरा वचन पूरा नहीं हुआ तो। और हम फिर आज के जो भी युवा है फिर भी कहेंगे कि यदि सब चीजों को बात होना चाहिए, धार्मिक बात होना चाहिए, आर्थिक सामाजिक सब बातें होना चाहिए, लेकिन रोजगार के पेट नहीं भरेगा तो भजन नहीं होगा। आप देख लीजिए, भूखे भजन न होए गोपाला, ये तो सुनते आए हैं आप। पेट आपका जलेगा, कोई चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब क्या लगता है ये जो रोजगार वाला स्कीम है ये नीतीश कुमार की है या तेजस्वी यादव की है? दोनों मिलके किए हैं। नीतीश कुमार तो 15 सालों से थे तो अभी तक नहीं, तो नहीं तेजस्वी यादव का कह सकते ये पहले भी देते हैं, अब हम बताते हैं। 2014 में देख लीजिए पॉलिटेक्निक का लेक्चरशिप निकला, थ्रू आउट अच्छा बीपीएससी काम किया। 2014 में बीपीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर का निकाला, वो थ्रू आउट हुआ। 2020 में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का निकाला, वो थ्रू आउट। मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी वैकेंसी आता है, किसी का तो एग्जाम नहीं होता है, किसी का होता है तो पेपर लीक हो जाता है। हम इस बात का भी दावा नहीं करते हैं कि कोई वैकेंसी कोर्ट में ना जाता हो और किसी कोई पेंडिंग ना रहता हो, ऐसा भी नहीं कहते। हर सरकार के पास कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, तो वो जरूर रहा होगा, हम कभी डिनाई नहीं करते। हम एक बात और जानते हैं कि जो टीचर का वैकेंसी आ रहा है उसमें लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि A to Z 100% सॉल्व कर दिए। अच्छा ठीक है, बाकी मुख्यमंत्रियों से फार बेटर है। अब लोगों से जानते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है या फिर जारी है? बेरोजगारी खत्म, बेरोजगारी जारी है। हम राघोपुर के बोल रहे हैं, हमको 10 बीघा जमीन जोत लिया, हम भीख मांग के खा रहे हैं। कौन जोत लिया? बाहुबली। कौन बाहुबली? जो बाहुबली बिहार में है से कौन है, नाम बताइए। सिंह जी। कौन सिंह जी? बहुत बड़ा मंत्री के बॉडीगार्ड है, हमारा 5 गो भाई है, मंत्री के बॉडीगार्ड है, हमारा जमीन जोत के बेलगा दिया। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? अखनी तकला नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? क्या चीज? भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? एक शॉर्ट में भ्रष्टाचार इंडिया में चाहे जो नेता भी बोल दे कहीं खत्म नहीं होगा, कम और ज्यादा जरूर हो सकता है। उसी तरह से रोजगार कहीं भी भ्रष्टाचार पे रोजगार पे बात करता है, कहीं भी बेरोजगारी दर जीरो नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि बढ़ा है बिहार में? सबको दिखेगा बड़ा बहुत। अब जो गरीबी अमीरी का जो समानता है बहुत बढ़ा है, बहुत। हाँ, कमा या बढ़ा है? कम, पहले का पैसा बहुत कम। 10 साल पहले जो 40% ऊपर चढ़ा था 10 साल पहले, वो आज के डेट में 40% नीचे आ गया है। ये क्यों आया है? भ्रष्टाचार बढ़ा या कमा? बढ़ा है। भ्रष्टाचार बढ़ा या कमा बिहार में? बढ़ा है। कैसे बढ़ा? कहीं आप फेस किए? हाँ, एक बार हम वो नीतीश कुमार जी का जो जनता दरबार लगा था उसमें एक लेडीज गई थी, उनके हस्बैंड को कोई जेडीयू का ही कोई मतलब नेता थे, विधायक थे शायद, तो उनके कंप्लेन को लेकर के गए थे। फिर उन्होंने बोला कि जाइए आप डीजीपी के पास जाइए, लेकिन वो ऐसे ही आगे पीछे भेज, कुछ नहीं हुआ। हो भी रहा है लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा या कमा? बढ़ा नहीं है, नहीं आते हैं भैया। भ्रष्टाचार बढ़ा या कमा? भ्रष्टाचार में फंसा है नीतीश कुमार, उसको जेल का जो है कि सलाखों में भेजा है। भ्रष्टाचार बढ़ा या कमा? कम हुआ है, कम हुआ है। कम हुआ है। भ्रष्टाचार बढ़ा या कम है लेकिन जारी है, जारी है। अपना लोग में आप भ्रष्टाचार बढ़ा या कमा है, लेकिन गुजरात से बहुत कमा है। भ्रष्टाचार बढ़ा या कमा? कमा, लेकिन बहुत बाकी काम करना। भ्रष्टाचार बढ़ा या कमा? कम हुआ है। बढ़ा या कमा? भ्रष्टाचार के बारे में तो नहीं पता, लेकिन बिहार बहुत पीछे जा रहा है। रीजन इज दैट कि बिहार में ग्रेजुएशन का जो था वो 3 साल में ग्रेजुएशन हम करते थे, लेकिन अब पूरी तरह से बता दिया गया है कि बिहार में ग्रेजुएशन 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत सारे जगह ऐसे, छपरा में 6-6 साल में ग्रेजुएशन का कंप्लीट होता है। जेपी यूनिवर्सिटी की बात। हाँ, जेपी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी, और अब तो पूरा पेपर पे हो गया कि 4 साल होंगे, 4 साल लगेंगे ग्रेजुएशन करने में। तो ये है हमारे युवा का मतलब, युवा को इस तरह हमारे देश में, राज्य में बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, इसीलिए हम कहते हैं, फैक्ट बोलना चाहिए। जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, ये हमें भी पता है कि हाँ, यूजी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिले चलता है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जो 4 साल बोल रहे हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के में ही 4 साल आ रहा है, तो उसको डिले नहीं कहते। अभी तक जो आ रहा है वो डिले है, बिल्कुल सहमत है। दो बात नहीं, हम तो कह रहे हैं कि डिले है, एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्रॉब्लम है, इसको इस पे काम करने की जरूरत है। और दूसरा, एक लाइन और, यदि आप ऐसा नहीं कीजिए। स्कॉलरशिप इंटर के बाद सबका गायब हो गया, किसी भी ना दलित को मिलता है, ना पिछड़ा को मिलता है, ना आदिवासी को, सबका स्कॉलरशिप बाबा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया ना, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए लाया गया। भ्रष्टाचार खत्म या बढ़ा, इस पे कुछ बोलना चाह रहे थे? भ्रष्टाचार पहले से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये खत्म तो नहीं हो सकता, खत्म नहीं हुआ है, ये नहीं हो सकता है।
नहीं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन सभी राज्यों के लोग एक साथ करें तब। और एक लाइन और अपील करना चाहेंगे, लोग यदि कुछ खत्म करने की बात करते हैं तो यदि कुछ खत्म करना है तो हम में और आप में विद्वेष की भावना सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे जाति विद्यमान है। जाति खत्म हो जाएगा तो सब हम आम आदमी इंसान हो जाएंगे। धर्म आपको रखना बिल्कुल रखिए, लेकिन सबसे पहले कुछ खत्म करना तो वो जाति चलिए, बहुत धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।